श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि प्रश्न कुंडली के द्वारा आप ये कैसे देखेंगे कि कोई जातक आपसे पूछने आ गया कि गुरुजी ये वस्तु खरीदने जा रहा हूँ, ये वस्तु मेरे लिए शुभकारी है या अशुभकारी है, या ये मैं वस्तु बेचने जा रहा हूँ, ये मुझको लाभ देगी या हानि देगी। इसके प्रश्न का आप जवाब कैसे देंगे, उसे आपको देखना कैसे है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न कुंडली के द्वारा आप लोग क्रय विक्रय और लाभ हानि को देखेंगे कैसे। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न कुंडली इस तरह आपके कोई प्रश्न करने जाता गया आप देखेंगे कैसे। एक उदाहरण मैंने प्रश्न कुंडली बना ली है। मान लो 25 अप्रैल 2023 को दोपहर में 1:15 पर कोई जातक हमसे ये पूछने आया कि गुरुजी मैं ये वस्तु खरीदना चाहता हूँ, मैं खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, ये मेरे लिए भविष्य में शुभकारी होगी या नहीं होगी। फिर उसी समय उसने पूछा मुझसे कि गुरुजी दूसरी वस्तु एक है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, उससे मुझे लाभ है या हानि है, वो भी आप बताइए। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न कुंडली हमने बना ली, सिंह लग्न की कुंडली हो गई। आप इस तरह से बना लेना कुंडली, यानी 25 अप्रैल 2023 दोपहर 1:15, चाहे जैसे मोबाइल पे आप लोग लग्न कुंडली बनाते हैं उसी तरह भी बना लेते हैं। प्रश्न कुंडली आपकी तैयार हो जाएगी। और ग्रहों को, सूर्य और ग्रहों का स्पष्ट भी आप चाहे तो नोट कर लेना, वो भी आगे काम आएगा, मैं बताऊँगा। तो इसमें सिंह लग्न की कुंडली में 9वें भाव में राहु बुध गुरु सूर्य बैठे हैं, 10वें में शुक्र बैठा हुआ है अपनी ही स्वराशि में, 11 भाव में चंद्र और मंगल बैठे, और 7वें भाव में शनि बैठा हुआ, शनि अपनी ही राशि में बैठा हुआ। तो ये प्रश्न कुंडली हो गई। अब हम चर्चा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि हम देखेंगे क्या। तो पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लग्नेश क्या होता है, खरीदार। जो खरीदता है वो लग्नेश, जो प्रश्न कुंडली का लग्नेश होगा वो खरीदार होता है। जो लाभेश है, एकादश का जो स्वामी है वो विक्रेता अर्थात बेचने वाला है। जो लाभेश होता है क्या होता है, बेचने वाला होता है। अब हमको प्रश्न का विचार करना है। मान लो कुंडली बन गई तो सूत्र नंबर 1 नोट कर लो। यदि लग्न बलवान हो, जो आपकी प्रश्न कुंडली है उसमें जो लग्न आपके अगर बलवान है तो आप बस उस वस्तु को खरीद लीजिए। उस समय उस वस्तु को आप खरीद लेंगे तो आपके लिए शुभकारी होगी, लाभकारी होगी। पुनः समझ लीजिए कि जिस समय आपने प्रश्न किया वो जो लग्नेश है, लग्न आपकी बलवान हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, लग्न आपकी बलवान है, तो उस वस्तु को आप उस समय खरीद सकते हैं, वो आपके लिए लाभकारी होगी। और फिर दूसरा कोई प्रश्न आपसे उसी समय पूछ बैठता है कि यह वस्तु मैं बेचूंगा, इससे मुझे लाभ है या हानि है। तो उससे आप कैसे देखेंगे कि यदि 11वां स्थान, ये जो लाभ का स्थान होता है 11वां स्थान भी बलवान हो तो वो वस्तु बेचने से उसको लाभ होगा, तब आप उसको बेचने की राय दे सकते हैं। ये तो दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र आप नोट करिए। तीसरा सूत्र यदि लग्नेश व अष्टमेश दोनों ही अष्टम में स्थित हों, यानी लग्न का स्वामी और अष्टम का स्वामी दोनों अष्टम भाव में हों, और दोनों एक साथ दृष्काण में भी हों, और दोनों ही दृष्काण में हों एक ही साथ, तब भी अवश्य लाभ होता है, तब भी उसको बेचने से अवश्य लाभ होगा। और चौथा सूत्र क्रम में मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट सूत्र आपका, यदि लग्नेश लाभ स्थान में बैठा हो, लग्न का स्वामी लाभ स्थान एकादश में बैठा हो और वहाँ उस चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी अवश्य लाभ होगा। अब हम इन सूत्रों को, इस जो अपने प्रश्न कुंडली बनाई है इस पर इसको अप्लाई करते हैं, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि पुस्तकों पे आपके सूत्र तो मिल जाएंगे, किसी ना किसी सूत्र आपको कोई ना कोई वीडियो बनाने वाले दुनिया में आचार्य हैं, उन्होंने बता दिया होगा, सूत्र तो समझा देते हैं।
लेकिन प्रैक्टिकल कैसे आप लोग देखोगे, जब तक प्रैक्टिकल आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल समझना अनिवार्य है। ये हमने प्रश्न कुंडली बना ली। अब हमने देखा कि यहाँ जो लग्नेश है, सूत्र हमारा क्या कहता है, यदि लग्न बलवान हो। अब लग्न बलवान है, लग्न पर देखिए, यह लग्न पर क्या कोई इसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? यहाँ सब दृष्टि किसकी पड़ रही है? बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति क्या है? इसमें त्रिकोण का लॉर्ड है। सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति सबसे अच्छा ग्रह है, वो हजारों दोषों को दूर कर देता है। जैसे राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन दोनों की दृष्टियों को बृहस्पति जो है नाश कर देता है, इसके दोष को नाश कर देगा। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से लग्न बलवान है। दूसरा, लग्न का जो स्वामी है वो भी त्रिकोण में बैठा, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो कहने मतलब है, जब लग्न का स्वामी त्रिकोण में बैठा हुआ है, वहाँ भी बृहस्पति बुध की युति है, उन दोनों की युति उनकी है, बैठी हुई है, उनके साथ बैठा हुआ है। तो जहाँ लग्नेश बैठा है, अगर उच्च का बैठा हुआ है तो वैसे ही लग्न को मजबूत कर देगा। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से लग्न मजबूत हो गई। तो आप कहेंगे इस जातक से कि ठीक है भाई, आपके मन में जो प्रश्न है खरीदने के लिए, चाहे वो मकान खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, अलंकार खरीदना हो, कोई भी खरीदने से संबंधित उसका प्रश्न है, उसे आप क्या कहेंगे, आप इसको खरीद सकते हैं। क्योंकि आपका जो लग्न है, जिस समय उसने प्रश्न किया, वो उसका मजबूत होने से, लग्न बली होने से उसके लिए वो शुभकारी होगा, भविष्य में उसके लिए वो शुभकारी। अगला प्रश्न उसने हमसे किया था, कोई वस्तु उसको बेचनी थी। उसने कहा, गुरुजी मैं ये चीज़ बेचना जा रहा हूँ, इससे मुझे लाभ होगा या हानि होगा? मैंने इसी प्रश्न कुंडली उसकी चेक करी कि देखें भाई क्या स्थिति है इसके ग्रहों की। तो हमने क्या देखा, मैंने कहा कि 11वां स्थान अगर बलवान है तो वस्तु बेचने से लाभ होगा। अब 11वें स्थान को देखो बलवान है कि नहीं। अब 11वां स्थान बलवान, अब 11वां स्थान यह क्या है? 11वां स्थान में देखा हमने कि चंद्र मंगल दोनों बैठे हैं। यहाँ मंगल क्या, चंद्रमा क्या, द्वादश का स्वामी बैठा है एकादश भाव में, अपनी राशि से द्वादश बैठा हुआ है, तो खर्चा कराएगा, व्यय करा देगा, यानी हानि कराएगा। मंगल बैठा, मंगल भी अपनी शत्रु राशि है, तो 3, 6, 11 में कोई भी पाप ग्रह बैठी से फल देती है। लेकिन वहाँ चंद्रमा के साथ एक केतु की भी दृष्टि वहाँ पड़ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, एक ग्रहण योग बना रहा है। दूसरा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे चंद्र मंगल का जो योग है शुभ नहीं है, योग कारक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि द्वादशी जाकर के एकादश में बैठ गया है, तो यहाँ ये नुकसान कर देगा, हानि कर देगा। दूसरा, हानि करने का क्या सूत्र मैंने आपको बताया था, वो भी आप चेक कर लीजिए। यदि 11वें स्थान का स्वामी बलवान हो तो वस्तु बेचने से लाभ होगा, इसलिए आप बेचने की राय दे सकते हैं। लेकिन यहाँ 11वां स्थान बलवान हमको दिखाई नहीं देता, यहाँ 11वां स्थान बली नहीं है। और चौथा सूत्र, आप ये जो सूत्र देख लीजिए, यदि लग्नेश व अष्टमेश दोनों अष्टम स्थान में बैठे हों, लग्नेश लग्न का स्वामी और अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा होता, या दोनों एक ही दशकाण में होते तो अवश्य लाभ होगा। हमने देखा कि लग्नेश अष्टमेश अष्टम में नहीं है, ना दोनों एक ही दृष्काण में बैठे हुए हैं। दृष्काण आप कैसे देखोगे? सूर्य के स्पष्ट देख लेना, सूर्य का स्पष्ट है मेष राशि में 10 डिग्री, और बृहस्पति जो है मेष राशि में ही 1 डिग्री व्यतीत हो चुका है। तो मैंने बताया कि पहला दृष्काण कितना होता है? 10 डिग्री का होता है। एक दृष्काण कितना होता है? 10 डिग्री का। तो ये 10 डिग्री के अंदर में 1 डिग्री है, ये कौन सा? प्रथम दृष्काण में बृहस्पति बैठा हुआ है। ये 10 अंश से ऊपर जा चुका है, तो ये दूसरे दृष्काण में हो गया। यानी बृहस्पति और सूर्य दोनों ही एक देशकाण में नहीं है, दोनों अलग अलग देशकाण में हैं। यहाँ तो दोनों सूर्य बृहस्पति एक भाव में दिखाई दे रहे हैं कि दोनों नवम में बैठे हुए हैं, लेकिन हकीकत में जो दृष्काण है दोनों का भिन्न भिन्न है। सूत्र आपका क्या कहता है कि यदि लग्नेश अष्टमेश दोनों अष्टम में बैठे हों, अष्टम भाव में हो, और दोनों एक ही दशकाण में हो, तब लाभ होगा। तो कहने मतलब है यहाँ जो स्थिति दशकाण की स्थिति है वो भिन्न भिन्न होने से यहाँ लाभ नहीं दिखाई दे रहा है।
तो हम उसको क्या राय देंगे? भाई जो तुम्हारी प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली में लाभ स्थान में द्वादशेष आकर बैठ गया। दृष्कांड कुंडली में दृष्कांड जो दो स्वामी है लग्नेश और अष्टमेश दोनों भिन्न भिन्न दृष्कांड में बैठे हुए हैं, तो लाभ की कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही। तो जो चीज़ आप बेचने जा रहे हैं उससे आपको लाभ नहीं है। इस तरह से आप साफ उसको मना कर सकते हो। खरीदने के प्रश्न में आपने क्या कहा कि आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं क्योंकि उसका लग्न बली था, लग्नेश उसका बली था। खरीदने के समय में आपने कह दिया खरीद सकते हो। उसका प्रश्न था बेचने का, बेचने वाले प्रश्न में आपने कह दिया आप ये बेच नहीं सकते क्योंकि उससे आपको हानि है। दोनों प्रश्न के आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए। लग्नेश लाभ स्थान में हो, लग्न का स्वामी लाभ स्थान को, जैसे लग्न का स्वामी यहाँ सूर्य है, ये लाभ स्थान में बैठा होता, लग्नेश लग्न स्थान बैठा हो और चंद्रमा से दृष्ट होता। मान लो ये लग्नेश सूर्य था एकादश में बैठा होता और चंद्रमा यहाँ बैठा होता पंचम में, तो उसकी दृष्टि पड़ रही होती, तब लाभ होता। ये सूत्र हमारा कहता है अगर लग्नेश कोई भी लग्नेश होता, लग्नेश जो एकादश में बैठा हो और चंद्रमा यहाँ पंचम से बैठ कर उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तब भी उसको लाभ हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई योग नहीं है, जबकि चंद्रमा स्वयं एकादश में बैठ गया तो शुभ ग्रह जब भी जहाँ जिस स्थान पर बैठते उस भाव की हानि कर देती है। ये हम जब को फलित बताएंगे उस समय आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से आप लोग विचार करना सीखें। कोई प्रश्न कुंडली आपसे कोई पूछने आ गया तो आप लोग उसका विचार कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे। तो आज आपने आपको यही बताया कि क्रय विक्रय करना और लाभ हानि का आप लोग कैसे देखेंगे। कोई आपसे पूछने आ गया तो आप प्रश्न कुंडली आपने बनाई और उसको हाथ के हाथ चेक कर लिया। आपको ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ये जो बिंदु आपको बताए जा रहे हैं इसे आप लोग नोट कर लीजिए, अपनी एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट कर लो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करिए। इससे आपके जब दिमाग में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्ड चीज़ें नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे 2-4 बार आप करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसी तरह मैं ज्ञानवर्धक चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा जो आप लोगों के दैनिक जीवन में ज्योतिष सीखने के साथ साथ आपको ये दैनिक कार्य में जो प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएगी अपनी जीविका का उपार्जन कैसे करेंगे आप लोग। तो इस तरह का ज्ञान भी होना आवश्यक है। इन्हीं प्रश्नों को जिस तरह से हम बता रहे हैं लाभ के अनुसार, फिर जब जन्म कुंडली आपके पास होती है इसी तरह के प्रश्न आप जन्म कुंडली से किस तरह से देखोगे, क्योंकि वहाँ इससे जब हमें प्रश्न को रिजल्ट क्या परिणाम मिलता है 50 से 60% तक मिल जाता है। लेकिन जब आप कुंडली से देखते हैं, जन्म कुंडली में भी इसी प्रश्न को आप कोई पूछ बैठे और उसके पास जन्म पत्रिका है तब वो पूछेगा और प्रश्न कुंडली भी आपके पास है, तो प्रश्न कुंडली जन्म कुंडली से जब आप इसी प्रश्न को देखेंगे तो आपका जो परिणाम होगा वो 100% सही होगा, एक्यूरेट होगा। तो वो सब चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आपको इसी तरह देखना है कि बाई चांस किसी के पास कुंडली नहीं है, अचानक आ गया पूछने, तो आप देखोगे कैसे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।